हो चुके हैं उनके साथ, तो पास्टर न्यूटन को देते हैं। प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं आपको भी और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर पास्टर वंदना का, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा। और मैं तहे दिल से इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं अपने खुदावन का भी शुक्र करता हूँ हर एक चीज़ के लिए, कि वो हमें किसी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमें कलाम सुनने की तौफीक बख्शता है, और हमें जरिए पेश किए हैं कि हम कलाम को हर जरिए से हम सुन सकते हैं। आज का जो मैं आपके सामने मजमून लाया हूं, वो है कि आप जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, आप क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं? मैं चाहूंगा कि आप, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो जरूर अपने आप से इस सवाल को पूछें, क्या आप तैयार हैं आप जिसके लिए दुआ कर रहे हैं? बहुत सारे ईमानदार या मोमीन जो खुदावन यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं, वो खुदावन से कभी बरकत की दुआ मांगते हैं, कभी नई कामयाबी की दुआ मांगते हैं, और कभी कभार नए मौकों की भी दुआ मांगते हैं। लेकिन वो तैयारी नहीं करते, वो तैयार नहीं होते खुदावन के कलाम के मुताबिक। खुदावन उनको वो चीजें देना चाहता है, लेकिन वो उस चीज के लिए तैयारी नहीं करते। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स सिखाऊंगा कि किस तरह हम खुदावन में रहते हुए हम अपनी बरक़ात को आसानी से हासिल कर सकते हैं। सो पहला वर्स जो बाइबल मुकद्दस में से मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है याकूब की किताब, उसका दूसरा बाप और उसकी 17वीं आयत। उसके अंदर मरकूम है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। इससे मुराद ये है, आप सब ईमानदार हैं, लेकिन अगर आप चीजों को अमल में लेकर नहीं आते, तो आपका ईमान मुर्दा है। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर ईमान है लेकिन अमल नहीं है, तो आपका ईमान मुर्दा है। तो पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ईमान जो है अमल के बगैर अपनी जात में मुर्दा है। बाइबल मुकद्दस में से अगर मैं आपको बताना चाहूं, पुराने अहदनामे से, कि जब नूह को आने वाले तूफान के बारे में खबर थी, उसे बताया गया था कि पानी का तूफान आएगा, तो उसने सिर्फ बैठकर दुआ नहीं की। वो सिर्फ बैठा नहीं रहा कि मैं दुआ ही करता रहूं और मुझे सारी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। उसने अपनी चीजों को अमल में लेकर आया। उसने किश्ती बनाना शुरू किया, और ये एक्ट जो था, ये अमल जो था, ये उसकी तैयारी जो थी, उसके ईमान का सबूत था। उसको इस चीज पे यकीन था कि मुझे वादा किसने किया है, मुझे बताया किसने है कि तू ये काम कर। हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग उसे लान तान करते हों, कहते हों कि तू क्या काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज की दौर में भी लोग, आप अगर सीधे रास्ते चलते हैं तो लोग आपको लान तान करते हैं, लेकिन जब आप खुदावन की आवाज को सुनते हैं, तो खुदावन जो है आपके लिए बेहतर सच्चाई रखता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर आज के वक्त के अंदर मैं आपको बताऊं, आप हो सकता है किसी प्रमोशन के लिए सोचते हो, आप दुआएं करते हो, ऐ खुदा मुझे प्रमोशन दे, ऐ खुदा मेरे ओहदे को बढ़ा, मेरी सारी चीजों को बढ़ा। मैं आप आज आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक नर्स हूं। मैं अगर इर्द गिर्द की बात करूं तो बहुत सारे नर्सेज हैं जो कि बाहर तो जाना चाहते हैं,
लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि मैं एनक्लेक्स भी ना करूं, मैं ओईटी भी ना करूं, और मैं ऐसे ही चला जाऊं। मीन्स दे डोंट वांट टू, उनके पास ईमान बहुत है लेकिन उनका ईमान मुर्दा है। वो जब तक कलाम के मुताबिक चीजें अमल में नहीं लाएंगे, दे कांट मूव फॉरवर्ड। अगर आज आप किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं, हो सकता है यहां पर दीगर लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप अपनी प्रमोशन के लिए दुआ कर रहे हैं तो अपनी स्किल्स को डेवलप करें। जब खुदावन आपको वो चीज अता करेगा, खुदावन जब आपको वो चीज दे देगा, तो आप उसे वफादारी के साथ, फर्मा बरदारी के साथ उसे पूरा करेंगे। जब आप खुदावन आपको वो चीज अता कर देगा, तो आप उस चीज को यकीनन अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे कि वो जो मैंने तैयारी की थी वो मेरे ओहदे को बढ़ा गया। दूसरी चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि खुदावन के वक्त का इंतजार करें, लेकिन इंतजार के साथ तैयारी करना जरूरी है। दूसरी आमीन। दूसरी चीज क्या है? खुदावन के वक्त का इंतजार करें लेकिन तैयारी नहीं छोड़नी आपने। अब मैं बाइबल मुकद्दस के अंदर ही आपको बताना चाहूंगा। हबा हबा नूह की किताब जो है उसका दूसरा बाप, उसकी दूसरी आयत से लेकर तीसरी आयत तक, जब आप इन आयत को नोट कर सकते हैं और आफ्टर द मीटिंग आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल इसका एक आइडिया दे देता हूं। हबनूक जो था वो खुदावन से शिकायत करता है। वो कहता है कि खुदावन तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। वो खुदावन से जवाब को मांगता है कि खुदावन तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, तू मुझे बता क्यों सताता है। खुदावन जो है उससे बात करता है। खुदावन उसे कहता है, दूसरे बाप में आप पढ़ेंगे तो खुदावन उसको कहता है कि तू जो रोया मैं तेरे को तुझे दे रहा हूं, उसे तू वाजिया तौर पर लिख, एक तख्ती के ऊपर लिख। और वो उसे वाजिया तौर पर खुदावन उसे ये भी हुक्म देता है कि तू इस तरह लिखना कि अगर कोई भागता हुआ भी उसे देखे तो वो पढ़ ले। वो उसकी दुआ थी, वो उसकी खुदावन की तरफ उसकी मोहब्बत थी, उसने उस चीज पर लिखा। और आगे चल के हम इस चीज को पढ़ते हैं और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है इसी बुक के अंदर कि सादिक जो है अपने ईमान से जीता रहेगा। अगर जो ईमानदार है वो अपने ईमान से जीता रहेगा। ईमान आपका है लेकिन आपकी तैयारी नहीं है। जब आप तैयार नहीं होते तो आपकी बरक़ात भी आपसे चले जाती हैं। फिर आप जो हैं, आप अपने आप में नेगेटिविटी आपके अंदर भर जाती है। तो इसलिए अगर आप किसी भी चीज की ख्वाहिश कर रख रहे हैं, आज मैं आपको रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तरीके बता रहा हूं कि आप किस तरह तीनों तरीके के अंदर खुदावन की बरक़ात को, खुदावन के वादों को हासिल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 25वां बाप उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत में आपको, आपने जरूर इस वाक्य को सुना होगा। 5 कवारियां, 10 कवारियां जिनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, 5 को अक्लमंद कहा गया और 5 को बेवकूफ कहा गया। अब जो अक्लमंद थी वो अपनी तैयारी के साथ गई थी। दे नो कि उनका गोल क्या है। वो अपनी तैयारी के साथ चीजों को जो था वो लेकर गई थी। और जो 5 थी वो बेवकूफ इसलिए कहलाई गई क्योंकि वो तैयारी के साथ नहीं गई थी। जो अक्लमंद थी उन्हें पता था कि मेरा दूल्हा आएगा और वो मुझे ले जाएगा। आमीन। और ऐसा ही हुआ। जब दूल्हा आया तो वो 5 अक्लमंद जो थी वो दूल्हे के साथ रवाना हो गई। और जो 5 बेवकूफ थी वो दूसरों से आसरा मांगती रही। मेरे अजीजों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ईमान के साथ तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है। आप जिंदगी में किसी भी पहलू पर हैं, कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं, कोई भी चीज आप लेना चाहते हैं, तैयारी जो है आपको अभी से शुरू करनी होगी।
अब मैं नहीं आमीन। जानता आपकी ख्वाहिश क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, खुदावन जो है हर मंसूबे को जो है वो बहाल करता है। वो जहां नहीं रखता वो वहां से भी उठा लेता है। हमारा खुदा आमीन। जिंदा खुदा है। यस। मैं आगे बढ़ता हुआ आपको ये बताना चाहूंगा कि खुदावन के जो वादे हैं, चाहे वो, मैंने आपको बताया कि वो चाहे वो रूहानी तौर पर हो, चाहे वो जहनी तौर पर हो, या चाहे वो जिस्मानी तौर पर हो, आपको तैयारी करनी है। आमीन। आमीन। तीसरी चीज आमीन। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, तैयारी जो है आपकी उम्मीद का इजहार करती है। हम्म। जब आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो खुदावन के जो फरिश्ते हैं वो आपकी मदद करते हैं। आमीन। खुदावन जो है हालेलुया। अपने फरिश्तों को आपके हमरा भेजता है। आप कहीं हम्म। भी स्टक हो जाए, खुदावन आपको किसी ना किसी के वसीला से निकाल लेता है। ये थैंक यू हमारा लॉर्ड। जिंदा खुदा हालेलुया। है। मरकस यस की किताब लॉर्ड। उसका 11वां बाप उसकी 24वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो गया। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको बताने लगा हूं कि तैयारी आपकी उम्मीद को किस तरह से जो है, किस तरह को इजहार जो है आपकी पे आपको शो करना है। मेरे साथ इस आयत को नोट करें, पहला सैमुअल उसका 16वां बाब। इसके अंदर अगर आप देखें तो खुदावन जो है सैमुअल को हुक्म देता है, तू इस शहर में जा जहां यस्सी नाम एक शख्स होगा जो बैतलहम का रहने वाला है, और वहां तुझे इसराइल का अगला बादशाह मिलेगा। अब यस्सी का जो बेटा था वो दाऊद था, जो कि सबसे छोटा था। अब दाऊद को खुदावन ने क्यों चुना? दाऊद को खुदावन ने इसलिए चुना क्योंकि वो हम्बल था, वो वफादार था, वो खुदावन से मोहब्बत करता था, वो अपने काम में वफादार था, वो हर चीज में खुदावन को पूछता था, वो खुदावन से मदद मांगता था, वो खुदावन को पहला दर्जा अपनी जिंदगी के अंदर देता था, इसलिए उसे बादशाह चुना गया। हालेलुया। यस। अगर आप 16वीं के बाद 18वीं आयत के अंदर पहुंचते हैं तो दाऊद को तेल से मसा किया जाता है। जब हम्म। दाऊद को तेल से मसा किया जाता है तो वो तेल उसकी जिंदगी के ऊपर, उसको उसकी रूहानी जिंदगी के ऊपर ठहर जाता है और उसे आने वाले बादशाहत के लिए तैयार करता है। तेल जो है वो मसा को शो करता है। और जब कभी आप देखें कि चर्चिस के अंदर जो हमारे पास्टर्स हैं, अगर वो तेल से आपको मसा कर रहे हैं तो बढ़कर जाए। हम्म। तेल जो है वो मसा को जाहिर करता है। अपने बच्चों को भी लेकर जाएं। जब खुदावन का मसा आपकी नस्ल के अंदर ठहरेगा तो आपकी नस्ल दर नस्ल तब्दील हो जाएगी और वो खुदावन यीशु मसीह को कबूल करेगी। आमीन। हालेलुया। इस चीज को दाऊद ने जो था वो बड़ी बाखूबी तौर पर, जब उसका खुदावन का मसा ठहरा, वो बाखूबी तौर पर उस चीज को समझ चुका था। लेकिन उसके अंदर गरूर नहीं आया। उसने खुदावन के वक्त का इंतजार किया। उसने, ऐसा नहीं था कि उसे तेल से मसा कर दिया तो वो फौरन ही बादशाह बन गया था। उसने खुदावन के वक्त का इंतजार किया। उसने खुदावन के वक्त को खुदावन पर भरोसा रखा और वो खुदावन को सर्व करता रहा, खुदावन की खिदमत करता रहा। और उसकी जो फैमिली थी वो ये समझती थी ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो बादशाही के लायक ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ वफादार रहा, क्योंकि उसको पता था कि ये तो इंसान है लेकिन वादा करने वाला मेरा खुदा है। वो जो वादे करता है, दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस आपके लिए वादे रखती है वो उसको कोई जो है आपके लिए खराब नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक बड़ी ही मजेदार बात मैं आपको बताने लगा हूं। दाऊद जो था वो छोटी चीजों में वफादार था। जब आप छोटी चीजों में वफादार होते हैं तो खुदावन आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अता करता है। जब आप अपने आमीन छोटे छोटे हालेलुया।
कामों के अंदर वफादार होते हैं, अपनी वफादारी को दिखाते हैं, तो खुदावन उनको जो है आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओहदा देता है। इसी तरह हाँ। दाऊद के साथ भी हुआ। दाऊद क्या था? वो सिर्फ भेड़े चढ़ाता था, वो अपने घर के काम करता था, छोटा था। जब छोटे भाई होते हैं तो आप सबके भी छोटे भाई बहन होंगे, तो हम उनको कभी कभार आप ये कर लो, आप ये कर लो, हम इस तरह से किया करते थे। तो इसी तरह उसे भी इन चीजों पे किया जाता था, लेकिन वो फिर भी उन चीजों के लिए वफादार था, और खुदावन ने उसकी वफादारी देखी। खुदावन जो है वो बैरूनी सूरत को नहीं देखता, खुदावन दिल को देखता है, और जब खुदावन आपके दिल को देख लेता है तो आप कोई भी हो, खुदावन आपको बढ़ा आमीन। देता है। हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। दाऊद जो था, इस चीज के लिए वो वाकिफ था कि वो बादशाह बनेगा। मगर सिर्फ इंतजार ही नहीं वो करता रहा, या सिर्फ वो दुआ ही नहीं करता रहा, बल्कि वो मेहनत करता रहा, वो तैयारी करता रहा कि वो ईमान के साथ खुदावन के अंदर बढ़ता रहा, और खुदावन की इबादत करता रहा, और खुदावन ने उसे बादशाही का ताज दिया। ये खुदावन की आमीन। मोहब्बत है हालेलुया। जब आप खुदावन के साथ यस। वफादार होते हैं। मेरा यस। आज आमीन। आपसे हालेलुया। इस सवाल है, क्या आज आप इस तरह जी रहे हैं जैसे आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं, या आप इस तरह जी रहे हैं कि आप कहते हैं कि खुदावन ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं? ये आज आपको सोचने की जरूरत है। चौथी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बढ़ोतरी और जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें। जब आप बढ़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, चाहे वो आप जिस्मानी तौर पर बढ़े। जिस्मानी तौर पर मुराद आप भले अपनी शादी में बढ़ें, आप अपने जिस्मानी तौर पर आप अपने मैरिज लाइफ के अंदर बढ़ें, या आपके अंदर कोई भी ऐसा ओहदा हो, आप बढ़ें तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसका 48 आयत के अंदर मरकूम है। मगर उसके अंदर कहा गया है, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा तलब भी किया जाएगा। आमीन। यस। आमीन। हालेलुया। जिसे ज्यादा दिया गया है तो उससे ज्यादा भी तलब किया जाता है। सो हम्म। आजकल मैं सोशल मीडिया जो है, जो कि हर कोई यूज करता है, तो जहां आज की जनरेशन जो है वो कुछ नेगेटिव कंटेंट्स भी आपको सोशल मीडिया के जरिए नजर आता है, लेकिन कुछ जनरेशन ऐसी भी है कि आपको मसीही कंटेंट भी नजर आता है। सो मैं, मेरी दिल से दुआ है कि खुदावन उनको और बढ़ाए। सो मैं ये कहना चाहता हूं, हो सकता है कि खुदावन आपको एक बड़ी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री के लिए काम दे सकता है, लेकिन लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों में वफादार होंगे तो खुदावन जरूर आपको दाऊद की तरह बढ़ाएगा और एक बड़ी आमीन। फजल हालेलुया। अता फरमाएगा। हम्म। और अगर कुछ लोग अगर ये सुन रहे हैं, या कुछ शादीशुदा जोड़े हैं, या जो ये सोच रहे हैं कि मेरी अभी शादी ही नहीं हुई, तो मेरी आपके लिए ये एडवाइस है कि आप शख्सी तौर पर जो है, मेरी दुआ है कि खुदावन आपके लिए एक अच्छा हमसफर अता करे। चाहे आप बहन हैं या भाई हैं, आपके लिए एक अच्छा हमसफर खुदावन अता करे। तो इसके लिए जिस्मानी तौर पर जो तैयारी है, वो आपके लिए खुदावन का कलाम जो है वो आपको ये सिखाता है कि आपने शख्सी तौर पर अपने आप पर काम करना है। शादी के बाद सब्र बहुत जरूरी है। शादी के बाद वफादारी बहुत जरूरी है, और वफादारी जो है वो खुदावन को पसंद आती है। अगर आप वफादार रहते हैं, क्योंकि आप इर्द गिर्द कितनी चीजें देखते होंगे, सबसे बड़ा फैक्टर जो आज की दौर पर आ रहा है वो है बेवफादारी। वफादारी आपका मेन पॉइंट होना चाहिए, तब खुदावन जो है आपको सरफराज करता है। आमीन। और हालेलुया। चार पॉइंट्स मुख्तसर करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के कलाम में आपने किस तरह इंप्लीमेंट करना है। पहली चीज मैंने आपको बताई, खुदा पर भरोसा रखें। भरोसा करें कि खुदावन आप पर रहम करेगा। दूसरी चीज, आगे बढ़ने के मंसूबाबंदी करें, मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें, नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। तीसरी चीज, चीजों के लिए एक्शन लें। सोचते ना रहें कि मैं अभी
करूंगा, अभी मैं करूंगा। चौथी चीज, लचकदार बने, बी फ्लेक्सिबल। ढलते हुए वक्त के अंदर अपने आप के अंदर ढलना सीखें। कोई भी वक्त आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये ईमान रखे खुदावन मेरे साथ है, मैं उस चीज को कर सकता हूं। चौथी चीज, हिकमत की तलाश करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बुजुर्ग है, या आपके उस्ताद हैं, या आपके चर्च के सीनियर पास्टर्स हैं, आप उनसे कोई राय लें। बड़ा फैसला करने से पहले उनसे राय जरूर लें, क्योंकि ये कुछ वक्त तक आपको बेवकूफ बना सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी जो है, एक मशवरा जो है आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। और मेन चीज ये है कि ये बाइबल मुकद्दस जो है, ये हमें हिकमत देती है। इसे याद रखिए, इसे दिन रात अपने लबों से मत हटाइए। ये खुदावन का कलाम है, जो मैन बहुत हजारों हालेलुया। साल पहले लिखा गया, यस। लेकिन आज भी हमारे लिए ये वही बरकत का बाइस है, कि ये आप इसी दौर के लिए हमारे लिए बरकत का बाइस है। इस दौर में भी हमारे लिए ये बरकत का बाइस है। सो खुदावन आप सबको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूं कि आज के कलाम के वसीला से मैंने, मेरे घराने ने, और आप सब ने बहुत बरकत पाई होगी। खुदावन आप आमीन सबको। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बस। लखवीर।